गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की अपनी क्लास है और इससे पहले अपनी 2 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपने वो 2 क्लासेज नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसी लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले वाली 2 क्लासेज में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। राखी एंड शिखा are partners in a firm with a capital of 2 lakh and 3 lakh respectively. The profit of the firm for the year ended 31st March 2016-17 was 23,200। यानी फर्म का जो नेट प्रॉफिट है ईयर एंड में वो 23,200 है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो। यानी जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो कैपिटल रेशो में करेंगे। इनकी जो कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख है, तो इनका जो कैपिटल रेशो बनेगा बच्चों वो 2:3 बनेगा। यानी कि प्रॉफिट 2:3 में डिवाइड करेंगे। आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, यानी कि शिखा को 5,000 पर मंथ सैलरी देनी है और एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ड्राइंग्स अपने को 7,000 एंड 10,000 दे रखा है। एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो बच्चों, यहाँ पर एक जो पॉइंट लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी यहाँ पर कंप्लीट पूरा अमाउंट पे करना है उनको, चाहे हमारा प्रॉफिट कितना भी हो। ये तभी करते हैं जब ये वर्ड लिखा हुआ क्वेश्चन में आपको मिले, चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, वो तब होता है जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। और चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर बोल दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कंप्लीट पूरा अमाउंट पे करना है। इसको अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें आपसे एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का जो अकाउंटिंग है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो देखिए, सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट 23,200। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर फिर अपन क्या करेंगे, सैलरी लिखेंगे। सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख लिया, अब सैलरी 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, तो 60,000 की सैलरी अपने को देनी है। वैसे हम ये 60,000 की सैलरी दे नहीं सकते अगर ये सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 23,200 ही है। इससे ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा हम तभी दे सकते हैं जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो भी देना है पार्टनर्स को, उसके लिए क्या बोला गया हो, चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला गया हो तभी अपने को ये पूरा अमाउंट पे करना है। तो देखिए, सैलरी अपन पूरी दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो राखी है उसकी कैपिटल थी 2 लाख रुपीज़, उसका अपन 10% निकालेंगे, दैट इज़ 20,000। और जो शिखा है उसकी कैपिटल थी 3 लाख, उसका 10% निकालेंगे, दैट इज़ 30,000। तो 50,000 की हम सैलरी यहाँ पर पे कर देंगे। 1,10,000
अपना इधर का टोटल हो जाएगा डेबिट का, और 1,10,000 में से 23,200 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 1,10,000 में से 23,200 माइनस करेंगे तो 86,800 आ जाएगा। और इस 86,800 को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपन ने डिसाइड किया था 2:3 उसमें डिवाइड कर देंगे। और 2:3 में कैसे डिवाइड करेंगे वो आपको पता ही है। 86,800 मल्टीप्लाई 2/5, 5 इन दोनों का टोटल हो जाएगा तो अमाउंट आ जाएगा आपका 34,720। 86,800 मल्टीप्लाई 3/5 तो 52,080। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस। क्लियर? ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, जो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 2 लाख एंड 3 लाख। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करें तो अपने साथ में बुक रखें और बुक से इन क्वेश्चन का जो है वो देखते हुए चले साथ में। सैलरी 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड 30,000। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखा था, डेबिट में आता है 7,000 एंड 10,000। लॉस अभी अपन ने एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 34,720 और 52,080। फिर इसके बाद में बच्चों ये जो क्रेडिट का टोटल है 2,20,000, इसको हम यहाँ से इनको डिडक्ट कर लेंगे इस वाले अमाउंट को, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 1,78,280। और 390 में से अपन ये वाला अमाउंट माइनस कर लेंगे तो अपना बैलेंस आ जाएगा 327,920। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसको अपन क्लियर कर देंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2 with the capitals of 50,000 and 30,000 respectively. On interest on capital is agreed to be paid 6% per annum. यानी पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 6% पर एनम देना है। आज़ाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर एनम, यानी आज़ाद को जो सैलरी देनी है वो 2,000 पर एनम देनी है, 2,500। ड्यूरिंग द ईयर 2016 द प्रॉफिट्स प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आज़ाद सैलरी 12,500। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले बट आज़ाद का सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना था 12,500। और अपने को क्या करना है, एक प्रोविज़न करना है 5% ऑफ प्रॉफिट्स टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। यानी कि जो अपना नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का अपने को 5% का प्रोविज़न करना है मैनेजर कमीशन के लिए। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो पार्टनर्स को मैनेजर को जो अपन कमीशन देंगे ये कमीशन होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सॉल्व करना होता है और ये अपने को देना ही देना है, मतलब सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले देना है। तो देखिए इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैनेजर का कमीशन देना हो या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट था 12,500 और आज़ाद की हम सैलरी दे चुके थे तो वो सैलरी वापस प्लस करेंगे, क्योंकि अपने को जो मैनेजर को कमीशन देना है वो 5% देना है नेट प्रॉफिट पे, और नेट प्रॉफिट जो एक्चुअल में था वो 15,000 था। तो 12,500 में 2,500 की जो सैलरी थी वो सैलरी वापस ऐड कर देंगे, तो ये जो मैनेजर कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे निकलेगा। तो 15,000 का 5% निकाल लेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 750, और 15,000 में से आप क्या करेंगे 750 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 14,250। क्लियर? आई थिंक P&L अकाउंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेट प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में 12,500 का, सैलरी इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि अपने को सैलरी से पहले का नेट प्रॉफिट निकालना है, और सैलरी से पहले का नेट प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। इसका अपन 5% लगाएंगे मैनेजर कमीशन, और बाकी का ये जो प्रॉफिट बचेगा इस प्रॉफिट को अपन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी इस प्रॉफिट को अपन वहाँ एप्रोप्रिएशन में यूज करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, क्योंकि जो सिंगल ईयर दे रखा था 2016 तो वो दिसंबर में क्लोज होगा। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, और जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है वो हो जाएगा आपका 14,250। अभी अभी अपन ने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किए, ये वाला अमाउंट ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम सैलरी देंगे 2,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है, 50,000 इसकी कैपिटल दे रखी थी देखो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को लगाना है 6%। तो 50,000 का 6% अगर निकालते हैं तो यह आ जाएगा आपका 3,000, और इसकी कैपिटल थी 30,000। अगर इसका 6% निकालते हैं 1,800 आ जाएगा, तो 4,800 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हो जाएगा। फिर 14,250 में से ये जो अपना डेबिट का अमाउंट है 2,500 और 4,800, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7,300। इसको अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये अपने पास बचेगा 6,950, और इसको हम क्या करेंगे 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आपको दे रखा था 3:2, इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस अमाउंट को अपन 3:2 में डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 4,170 और 2,780। कैसे आएगा आपको पता ही है, 6,950 मल्टीप्लाई 3/5 कर लेंगे, क्योंकि 5 इन दोनों का टोटल है। फिर 6,950 2/5। इस तरह से हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं बच्चों, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। उसके बाद सैलरी लिखते हैं, जिस पार्टनर को सैलरी मिलनी थी, आज़ाद को मिलनी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 एंड 1,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी अपन ने यहाँ पर लिखा था डेबिट साइड में, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। और ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 4,170 और 2,780, ये भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ड्राइंग्स वगैरह कुछ दे नहीं रखा है तो आप इसका क्रेडिट में टोटल लगा लेंगे, और यही टोटल आपका बैलेंस सीडी के रूप में लिखा जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इस क्लास में एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। यानी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, यानी मनीष को 400 पर मंथ अपने को क्या देनी है, सैलरी देनी है। गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी।
यानी मनीष की सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% अपने को क्या लगाना है, कमीशन लगाना है। और ये कमीशन किसको देना है, ये कमीशन देना है ग्रीस को। कितना परसेंट देना है, 10%। और कौन से प्रॉफिट पे देना है, मनीष की सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे देना है। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स दे रखी है और उस फिक्स्ड कैपिटल पे अपने को इंटरेस्ट लगाना है। और पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल कितनी है, दे रखी है। मनीष की कैपिटल है 1 लाख और गिरीश की कैपिटल है 80,000। और इंटरेस्ट कितना लगाना है, 7% पर एनम। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। पार्टनर्स के एनुअल ड्राइंग्स दे रखे हैं, उस पर अपने को 5% इंटरेस्ट भी लगाना है। और पार्टनर्स के जो ड्राइंग्स है बच्चों वो दे रखे हैं आपको 16,000 एंड 14,000। और नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है क्वेश्चन में 40,000। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपने को बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी, जहाँ पर हमारा 12th क्लास का अकाउंटेंसी का बैच चल रहा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और हमने एक अभी फ्यूचर में सीए फाउंडेशन की क्लास भी स्टार्ट करने का डिसाइड किया है। 16 मई से ये ऑनलाइन बैच होगा, ठीक है। आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा था 40,000, क्लियर है। अब सबसे पहले अपन इधर वाला समझते हैं। सैलरी दे रखी है मनीष की 4,800। सर ये कैसे आएगी, देखो 400 पर मंथ सैलरी के लिए बोला था, और जब पर मंथ बोला जाता है तो उसे अपन 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 400 पर मंथ सैलरी बोली थी, ये रही 400 पर मंथ, 4,800। इसके बाद ग्रीस का कमीशन देना है, और ग्रीस का कमीशन देना है मनीष की सैलरी के बाद के नेट प्रॉफिट पे। तो आपको क्या करना है, 40,000 का नेट प्रॉफिट लेना है, उसमें से अभी अभी जो अपन ने मनीष को सैलरी दी है 4,800 वो माइनस कर लेनी है। तो देखो कितना आएगा, 40,000 में से 4,800 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 35,200। इसका निकालेंगे अपन 10%, तो ये हो जाएगा 3,520। ठीक, तो ये ग्रीस का कमीशन आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लेंगे। जो मनीष है उसकी कैपिटल थी 1 लाख, उसका लगाना है 7%, दैट विल 7,000। और गिरीश की जो कैपिटल दे रखी थी बच्चों 80,000, उसका भी अपने को लगाना है 7%, दैट विल 5,600। टोटल हो जाएगा हमारा 12,600। इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दे रखे थे 16,000 और 14,000, तो इसका अपने को लगाना है 5%। और ड्राइंग्स जो है वो एनुअल ड्राइंग्स है, और जब एनुअल ड्राइंग्स होते हैं तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगता है। एनुअल ड्राइंग्स पे पूरे ईयर का लगता है। 16,000 5% 800, और वो था आपका 14,000 5% 700। ठीक है, इंटरेस्ट उनका ड्राइंग्स हो गया आपका 1,500, क्रेडिट साइड में आता है। आई थिंक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेट प्रॉफिट वाला क्लियर हो गया, मनीष की सैलरी हो गई क्लियर, गिरीश का कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब क्या करेंगे,
क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाएंगे 41,500, तो ये इधर का टोटल हो गया 41,500। इसमें से आपको ये जो अमाउंट दे रखा है डेबिट साइड में, एक तो 4,800, 3,520 और एक 12,600, ये सब माइनस कर लेंगे किस में से, 41,500 में से। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा 20,580 बचेगा, इसको अपन क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10,290 और 10,290। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया है और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इस वीडियो के। तो टेलीग्राम चैनल पे इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।